आज एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे? जो एक्सरसाइज देखेंगे कौन सी देखेंगे? ये 1B है। कौन सी है ये? 1B। और इसको आज हम पूरी फिनिश कर लेंगे। क्या करेंगे इसको? आज ही इसको क्या करेंगे? पूरी फिनिश कर लेंगे। इसमें जो कुछ चीजें आएंगी वो क्या आएंगी, उनको पहले सबसे पहले जानेंगे। क्या आएंगे? प्रांत। क्या आएंगे? प्रांत। बोलेगा प्रांत बताइए क्या होते हैं किसी भी रिलेशन में। और प्रांत को हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन इसको बोलते हैं। एक तो ये बात आएगी। दूसरी बात ये आएगी कि वो बोलेगा परिसर। क्या बोलेगा वो? परिसर। परिसर जिसको हम बोलते हैं रेंज। जो रेंज होगी वो क्या होगी उसको देखेंगे। ठीक है, परिसर को देखेंगे, रेंज को देखेंगे। नंबर 3 और आएगा सह प्रांत। क्या है पूछेगा वो आपसे? सह प्रांत के बारे में पूछेगा, जिसको हम बोलते हैं को डोमेन। ठीक है, ये तीन के बारे में तो पहले जानेंगे, फिर हम आर इनवर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रतिलोम फलन के, प्रतिलोम रिलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो इनके बारे में जानते हैं ये क्या है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई एक सेट है A और एक सेट क्या है? B। दो सेट हैं, A एक सेट है और क्या है? B। या A ही A हो। मान लीजिए इस सेट में कुछ आपको कुछ एलिमेंट्स दी हुई हैं। मान लीजिए A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, क्या दिया है? C दिया हुआ है, D दिया, इस तरीके से दी हुई है। और ये जो B सेट है इसमें क्या दिया है आपको? मान लीजिए आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान लो दी हुई है। ठीक है, इसका मान लो ये इसके साथ में है। इनमें जो दोनों में रिलेशन होगा वो क्या होगा? रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। रिलेशन को कैसे दिखाते हैं? आर सच दैट ए टेंड्स टू कितना? बी। यानी ए से बी में रिलेशन होता है, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। दिखाते नहीं दिखाते? तो ये जो रिलेशन इसमें है वो क्या है? देखिए ए मान लो 2 के साथ में है, बी 3 के साथ में है, सी भी मान लो 3 के साथ में है, और मान लीजिए डी किसके साथ में है? 4 के साथ में है। सी ए बी सी डी ई मान लो है क्या है? ई है। और ई इस तरीके से मान लो ये सब दिया हुआ है इतना आपको। मान लो ऐसे आपको दे दे, करो 2 सेट दे दे और फिर आपसे पूछे ऐसे बना के दे, या कभी कभी वो क्या करेगा, कोई रिलेशन देगा फिर वो कहेगा इसको चित्र द्वारा आप बताइए, तीर द्वारा दिखाए, तो आप कैसे समझेंगे क्या है ये समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। तो आपका अगर प्रांत पूछेगा तो प्रांत क्या होंगे? प्रांत इसके वे होंगे जो ये प्री इमेज बोली जाती है। क्या बोली जाती है? प्री इमेज। ये बोली जाती है इमेज। ये जितने ये आए वो क्या है? ये इमेज है। ये क्या है? इसमें इमेजेस हैं। ठीक है, और ये क्या बोली जाती है? इसकी जो ये आई है क्या बोली जाती है? प्री इमेज। ये जो इसकी ये जो आई है ये इसकी क्या बोली जाती है? इमेज। और ये जो इसकी जिसके द्वारा ये इधर मिला हुआ है वो क्या बोली जाती है? ये बोली जाती है प्री इमेज। प्री इमेज, प्री इमेजेस ये बोली जाती है। देखिए तो जो प्री इमेजेस आएंगी ये आपकी, जिसमें किसी न किसी से कनेक्शन होगा, वो क्या होगा? जिसका भी रिलेशन होगा किसी के साथ में, वो आपके डोमेन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपके? वो डोमेन। जैसे यहां डोमेन की बात करें तो ए बी और क्या होगा? सी, और क्या हो जाएगा? डी। ये आपके डोमेन आ जाया करेंगे। क्या होगा? जिसका किसी के साथ में रिलेशन है वो प्री इमेज जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? डोमेन। इसको बोलते हैं हम प्रांत। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रांत बोलते हैं। उसके बाद देखिए परिसर क्या होगा? परिसर होंगी इमेज। इमेजेस जो होंगी वो क्या होंगी? परिसर होंगी। परिसर वही होंगे जिनके साथ में रिलेशन होगा इधर की ओर, यानी इमेज जो बनेगी कौन सी? 2 3 4 ये हो जाएंगे। ठीक है, और सहप्रांत क्या होता है? ये तो बिल्कुल इसी को कॉपी कर दो, पूरा बी ही सेट हो जाता है। पूरा क्या हो जाता है? ये जो इधर दिया होगा इमेज में जो दिया होगा, जो पूरा सेट होगा, उस पूरे सेट को ही हम क्या बोलते हैं? हम कोडोमेन बोलते हैं, उसको सहप्रांत बोलते हैं। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो जाएगा ना? ये तो लिखे हुए हैं, ये जितने भी हो जाएंगे सारे लिख दिए ना हमने, कोई छूटा तो नहीं। जो सारे के सारे होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? कोडोमेन। बिल्कुल कॉपी पेस्ट समझो इसको, बिल्कुल सेम उठा के ये लिख देना। कुछ बात समझ में आई? सवालों में जैसे आएगा हम फट से बता देंगे।
उसके बाद देखिए अगर रिलेशन में दिया हो कहीं, अगर इस तरीके से रिलेशन मान लो इस तरीके से दिया है, मान लो आपको ऑर्डर पेयर के रूप में दिया हुआ है आपको, देखिए जैसे ये मान लीजिए, जैसे मान लो एक दे दिया आपको, 1 2 दे दिया ना, आपको 3 4 दे दिया, इस तरीके से आपको 5 क्या दे दिया, आपको 6 दे दिया, कुछ इस तरीके से मान लो जितने भी वो दे देगा। तो इसका अगर प्रांत आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा वो, प्रांत। तो प्रांत में इसका क्या लिखना ना, 1 के साथ में 2 है, 3 के साथ में 4 है, 5 के साथ में 6, तो ये इनके साथ में आया होगा, ये इनके साथ में मिला होगा, ये इनके साथ में मिला होगा। तो जो पहले वाले होते हैं इसे जो मिले हुए हैं वही तो क्या कहलाते हैं, हमारे पहले वाले आपको हमेशा मिलेंगे, वो सब क्या होंगे, आपके प्रांत हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। और जो परिसर पूछेगा, रेंज पूछेगा, परिसर, तो आपको वही होता है जो मिले होते हैं, जितने भी मिले होते हैं उतने ही होते हैं। यानी आपके क्या हो जाएंगे, 2 4 6, ये आपके क्या आ जाएंगे, परिसर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपके, परिसर आ जाएंगे। कुछ बात समझ में आई जी सर? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रांत को, परिसर को, सह प्रांत को क्या करा करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, क्लियर रूप से समझ में आया? इसके बाद देखिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रतिलोम संबंध देखेंगे, इनवर्स रिलेशन। क्या देखेंगे हम इसका, इनवर्स रिलेशन देखेंगे। ठीक है, प्रतिलोम संबंध क्या होगा, जैसे मान लो कोई संबंध रिलेशन दिया होगा R, ये मान लो दिया है x, y, x, कितना दिया है, y, सच दैट जो x बिलोंग करता है वो किससे बिलोंग करेगा, A से, तथा y जो बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग करेगा, B से। मान लो x जो है यहाँ किसके है, कोई सेट A है उससे x वाला है, और y किससे है, कोई सेट B है जिससे भी बनाया था इधर। ठीक है, ये हो गया। तो आपको अगर कुछ ऐसे दिया हुआ है तो आपको अगर R इनवर्स निकालना होगा, R इनवर्स प्रतिलोम रिलेशन जो निकालना होगा, प्रतिलोम जो संबंध निकालना होगा, जो इनवर्स रिलेशन निकालना होगा, वो जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो आपको घुमा दिया जाता है। यानी y पहले कर दोगे, x क्या कर दोगे, बाद में कर दोगे। बोलिए सच दैट। अब जो y जो है ये क्या हो जाएगा, इसे तो था, यानी कुल मिला के y जो बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग करेगा, b से, तथा क्या करेगा ये x जो बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग करेगा, a से। इनवर्स ये हो जाता है। जैसे आपको अगर हम थोड़ा उस तरीके से दिखाएं, जैसे तीर द्वारा, देखिए मान लीजिए आपका हम कहते हैं कि ये 1 2 3 4 कुछ ऐसे है, इधर कर दे A B C मानो D। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है रिलेशन R। ये मान लो इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, मान लो इसे है। ठीक, अब ये इसका था, ये मान लो A था, ये क्या है, ये B, ये x वाले हैं और ये क्या है, ये y वाले। इस तरीके से या आप ये तरीका मान लो दे दिया आपको। तो आप जब लिखेंगे क्या, r, ये तो हो गया, अगर आपको ये r तो ऐसे हो गया, लेकिन अगर आप r इनवर्स निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप फिर इसको ऐसे ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं आप, ये तो ऐसे जा रहा था रिलेशन, अब ये कैसे है, इधर से इधर की ओर हो गया। नहीं बात समझ में आई क्या, पहले रिलेशन इधर की उधर लिया जा रहा, अब ये रिलेशन इधर से इधर आ गया। नहीं समझे? जैसे मान लो आपको अगर हम R लिखें, R इसमें लिखें, सबसे पहले R देखो लिखते हैं, तो देखिए एक और क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा, C आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और उसके बाद 3 किसके साथ में आ जाएगा, ये रिलेटेड है इससे। अगर आप R इनवर्स निकालोगे तो ये मुड़ जाएगा, घूम जाएगा। अगर आप इधर से ले रहे हो तो क्या आएगा, B कामा 1 आ जाएगा, और कुछ नहीं होता है। अगर इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये R इनवर्स हम निकाल रहे हैं, ये उल्टा हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और क्या हो जाएगा आपका, B कामा 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, D कामा कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो कभी भी आपको इस तरीके से दिया होगा, इस तरीके दिया होगा, उसको R इनवर्स पूछेगा तुम घुमा देंगे। बोलिए, ये जो x कामा y दिया होता है, y कामा x हो जाता है, ये y वाले सारे क्या हो जाएंगे, पहले आ जाएंगे, और x वाले क्या चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे लिखने। लेकिन y बिलोंग करेगा किससे, अगर ये y वाले थे तो कल घूम के गया व्यक्ति रहेगा तो B ही में सेट। A वाला केवल क्या हो गया, पीछे हो गया, लेकिन ये जब इधर से लेकिन रहेगा तो A ही वाले, वो बदलेंगे थोड़ा ना, x y के जो एलिमेंट्स है वो नहीं बदलेंगे, बस ये क्या हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा फंक्शन, रिलेशन उल्टा हो जाएगा। जरा देखिए इसमें, देखिए अगर R का, देखिए R का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक चीज और तुमको लिख देते हैं। देखिए इधर आप देखिए R का डोमेन, जो डोमेन है वो किसका है, ये R का
अगर हम कहते क्या प्रांत लिखें, क्या लिखें प्रांत, तो आर के प्रांत क्या हो जाएंगे, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, नहीं आएगा, ये तो आएगा। और अगर हम कहते हैं आर इनवर्स का अगर हम परिसर निकालें, क्या निकालें हम, परिसर जरा निकालें, परिसर, ध्यान से देखिएगा, अगर हम आर इनवर्स का परिसर निकालें तो परिसर क्या होते हैं, पीछे वाले नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 क्या बराबर नहीं आ रहे, जो इसके प्रांत होते हैं और वो आर इनवर्स के क्या हो जाते हैं, परिसर हो जाते हैं, नहीं समझ रहे। यानी आप लिख सकते हैं जो आर का क्या होगा, आर का जो प्रांत होगा, प्रांत, वो फिर आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, परिसर होगा, परिसर, नहीं बात समझे, का परिसर होगा। और जो आर इनवर्स, आर का जो क्या होगा, आर का जो क्या होगा परिसर, वो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आर बदल जाता है, आर का जो प्रांत होगा वो आर इनवर्स का परिसर हो जाएगा, जो आर का परिसर होगा वो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। अच्छा आप देख लें, आर का अगर परिसर लिखें तो परिसर बी सी डी आएगा, और जो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कभी इस तरीके से देगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं हम, फर्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो, प्रांत और परिसर लिखना है। पहला जो हमको दिया हुआ है x + 1 कामा x + 5, ये दिया हुआ है, ठीक है, एक दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ, इस तरीके से दिया हुआ है। और दिया हुआ है हमको कितना, और इसमें लिखा है सच दैट x जो है वो बिलोंग करता है किससे, वो बिलोंग कर रहा है 2 4 6 और किससे बिलोंग कर रहा है, 8 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है। इसको ऐसा ना ऐसे लिख लो, ठीक है, ये ऐसे लिख, ठीक है, x इससे बिलोंग कर रहा है आपका, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्या करेंगे, 2 4 6 8 इसमें रख देंगे, x की जगह पर निकाल लीजिए आप रिलेशन, r बराबर देखो हम लिख रहे हैं, आप अगर 2 रखेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसमें फिर 4 रख दो, 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर आप 6 रख दो तो 6 कितना हो जाएगा, 7, यहाँ 6 रखोगे तो 6 5 कितना होगा, 11। अगर आप 8 रखेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ 8 रखेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13, ये आ जाएगा। अब हमसे बोल रहा है प्रांत बताइए, खाली झांक करके लिख देना है, प्रांत तो क्या बताइए कह रहा है, परिसर, तो प्रांत जो बता रहा है तो प्रांत तो क्या हो जाएंगे, 3 5 7 और कितना 9, सब फर्स्ट वाले आपको क्या करना है, लिख देना, प्रांत होते हैं। और परिसर में क्या लिखना होता है, सेकंड में 7 9 11 13, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए, नहीं समझ में आया क्या, ठीक। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है हमसे, सेकंड पार्ट में हमको दिया है, कह रहा है a + 1, ये हमें दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमको कामा b + 2, ये दिया हुआ है हमें, सच दैट a belongs to n, कामा a < 5, और कह रहा है और b < 6। ये आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि a और b के मान 5 और 6 से क्या होने चाहिए, छोटे लेने हैं आपको, 5 से क्या लेने हैं, छोटे। और a बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से, यानी n का मतलब है 1 2 3 4 से, लेकिन 5 से छोटा लेना है, और b का मान कितना होना चाहिए, 5 से छोटा ही आना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, रख दीजिए आप मान, जरा इसमें रिलेशन निकाल लीजिए रख करके, तो आप जरा 1 रखें, मान कितना रखें यहाँ पास, 1, अगर आप 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b का मान अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर a का मान हम 2 रखेंगे, b का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर हम 3 रखेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 4, यहाँ 3 रखोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 4 रखेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ अगर हम 4 रखेंगे तो 4 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ कितना रख दें, 5, तो 5 हम रख
नहीं सकते। बोलिए। नहीं सर। अभी इसमें तो बी तो रख सकते थे, लेकिन 5 ही रख सकते तो एक थोड़ा खाली बनेगा। इसका मतलब बात फिनिश। अब नहीं रख सकते हम। बैकग्राउंड में क्या किया हमने, 4 तक रखा, क्योंकि 4 के बाद अब 5, क्योंकि 5 से छोटा है a, छोटे मान रख सकते थे, नहीं 4 तक रख सकते थे। b का मान 5 तक रख सकते हो, लेकिन जब आप 5 इसमें नहीं रखोगे तो आप इसमें कैसे रख लोगे, क्योंकि एक तो लिखा नहीं जाएगा, समझे। तो आपका यहीं तक रहेगा, यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो आपके जो इतने प्रांत निकलेंगे, प्रांत, वो तो आप देख रहे हैं कितने हो गए, 2 हो जाएगा। फिर 2 कैसे आ गया, 1 रखा, फिर जब 2 रखा तो 3 आया होगा, कितना आया होगा, 3 आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 4 आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जब परिसर निकालोगे तो दूसरे वाले उठा के रख देना है। परिसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 4 5 है ना, 3 4 5 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, कुछ बात समझ में ओके। तो इसके फर्स्ट के देखिए, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड देखिए हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड में तो कुछ और भी नहीं करना है, केवल लिख दिया साफ साफ आपको, -2 1 लिख दिया, और लिख दिया -1 का मान कितना लिख दिया, 0, और आपको लिख के दिया 0 का मान कितना, -1, ये तो लिख दिया है, ये आपको दिया है। और उसके बाद इसका थर्ड नंबर लिखा हुआ, और फोर्थ नंबर आपको जो लिखा हुआ है वो हमें क्या दिया होगा, वो दिया 1, 1 2, 1/2, और हमें दिया कितना, 3, 1/3, और हमें दिया है 4, 1 कितना दिया है, 4, ये हमें गिवन है। और जो इसका फिफ्थ नंबर हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, 1 2, 4 3, 4 1, 1 2, 4 3, 4 4, 16 4 का कितना दिया हमें, 16, ऐसे दिया हुआ है। और डैश भी दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ, समझे। तो आप देखिए इसमें क्या है, आपको वही पूछ रहा है, प्रांत और परिसर। तो अगर इनके प्रांत लिखेंगे और क्या लिखेंगे, परिसर, तो केवल थोड़ा सा इसे देख करके लिखना है। किसी बच्चे को भी छोटे बता दो भैया ये होता है तो वो भी लिख लेगा, कहेगा इसमें क्या है, इसमें तो कहेगा कुछ नहीं, पहले वाले लिख लेंगे, -2 -1 0, और छोटे बच्चे को बता दिया तो वो भी लिख देगा। इसमें खाली लिखना ही है 1 0 कितना, -1 हो गया। इसमें भी निकाल देते हैं, प्रांत अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 आएगा। और जब परिसर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, परिसर जो आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, 1/2, 1 कितना, 3, 1 कितना, 4, और यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसमें निकालना हो हमको प्रांत तो इसमें निकाल देते हैं, प्रांत निकाला तो क्या होगा, 1 2 3 4। अगर डैश लगा है तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, इस तरीके डैश लगा देंगे। और अगर परिसर निकालना है, परिसर को निकालना है तो आपका हो जाए कितना, 1 4 4, 2 बार नहीं लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। केवल कोई चीज डबल बार नहीं लिखी जाती, समझे। आप एक बार लिखेंगे, सेट में कोई चीज डबल बार नहीं लिखी जाती। फिर आपका क्या होगा, 16, और डैश क्या होगा, इसी तरीके इसमें भी हो जाएगा, और ये आपके हो गए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। नीचे दिए गए संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। नंबर 1 क्या दिया हमको, देखिए x कामा कितना हमें दिया हुआ है, देखिए x कामा y सच दैट, कह रहा x जो है कामा 5 का गुणक है, और ये बोल रहा है और ये बोल रहा है क्या, y 7 का गुणक है, का गुणक है। ये हमसे इतना बोल गया ये। अब करें क्या निकालो, प्रांत और परिसर निकालो, ये बोल रहा है। और इनकी लिमिटेशन तो दी नहीं है, तो आप मैं लिखना चाहो तो लिख दो, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 5 के गुणक प्रांत में लिख देते हैं और 7 के गुणक किसमें लिख देते हैं, परिसर में लिख देते हैं। या हम चलो इस पे रिलेशन ए लिख ही देते हैं, इसे मान लो आप। तो 5 का मान कितना ले सकते हैं, 7 के, 5 1 5 7 1 7 इतना नहीं होता। फिर क्या होगा, 5 दूनी 10 आ जाता है, और 7 दूनी 14 आ जाएगा। फिर 5 3 15 7 कितना आ जाएगा, 21। ऐसे चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा। तो आपके इसमें प्रांत क्या आ जाएंगे, प्रांत आएगा 5 10 और कितना आएगा 15, ऐसे चलता रहेगा।
5 के गुणज ही लेने, 5 5 10 15 15 ऐसे लेना। और जो परिसर आ जाएगा 14 वो 7 14 कितना आ जाएगा 21। कोई ये ना लिखता तब भी लिख सकता था। प्रांत में 5 के गुणज बोल रहा था, 5 के गुणज लिखते चले जाओ। परिसर में 7 के बोल रहा था, 7 के गुणज लिखते चले जाते। आपका क्या हो जाता आंसर हो जाता। समझ नहीं समझ रहे हैं? हो गई। बोलिए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए हमें क्या कह रहा है। कह रहा है x कामा वाई, x कामा वाई ये रिलेशन देखो हमको जो दिया हुआ है सच दैट, ये बोल रहा है कि x कामा वाई बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। और कह रहा है और x प्लस वाई बराबर कितना हमें दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है। इसको सेटिस्फाई करने वाला इसमें लेना है आपको। देखिए r इज इक्वल टू, आप चाहे इसको अलग लिख लें, जैसे x प्लस वाई बराबर कितना दिया हमें 5, आप y बराबर निकाल लिया करो, 5 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। x के मान नेचुरल नंबर रखो, 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 2 आएगा, और 4 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1 रख दे 1 आ जाएगा। और अगर आप 5 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि x और y किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 जाता है, 0 होल नंबर में चला जाता है, वो नहीं आ सकता। तो इसके बाद हम इसमें रख नहीं सकते, बस इतना रखेंगे हम इसमें। तो आपका इसमें प्रांत क्या हो जाएगा, बहुत आसान। प्रांत आपका 1 2 3 4 कितना 5 नहीं, केवल कितने हैं 4। और जो आपका परिसर हो जाएगा इसमें, परिसर वो भी आपका वही 1 2 3 और कितना आ जाएगा 4। भाई इधर 4 एक आता होगा, उसको घुमा के लिख सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। कोई कैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसका हो जाएगा। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई? तो इस तरीके से भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो भी कर लेते हैं। देखिए जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसका, थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया है। वो में दिया हुआ है, देखिए x कामा y, और कह रहा है सच दैट हमको दिया हुआ है क्या, x बराबर कह रहा 3y कामा, कह रहा x कामा y 7 से कम धनपूर्ण संख्या है। कह रहा है x कामा y 7 से कम धन पूर्ण क्या है संख्या है, ये बोल रहा है। 7 से कम लेना है, कौन सा लेना है ये जान के नहीं, कैसे लिखे ये हमने यही लिखा था, हमने फिर से लिखे थे, चलो लिखते हैं। ये क्या था 5 माइनस कितना था x था, ये तो था जो इसमें हमने लिखा था वो हमने इधर कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें 7 x और y के मान क्या होना चाहिए 7 से कम होने चाहिए। 7 से कम आपको लेना है, 7 से कम लेना, धन पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, धन भी होना चाहिए पूर्णांक भी होने चाहिए। तो 7 से कम ले लो। अगर हम यहाँ y का मान क्या ले लें 1 ले लें, तो x का मान 3 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर आप मान 2 ले लो तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो y का मान हमने 2 लिया है तो का मान तो 6 तो आ जाएगा, नहीं आएगा। और क्योंकि पूरे मान लेना, पूर्णांक लेना है आपको, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और अगर जो आप कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं तो 3 से कितना हो जाएगा, तो y x का मान तो 9 आ जाएगा। लेकिन हमको x y के मान लेना कितने हैं 7 से कम, तो हम ले ही नहीं सकते, बात खत्म। बोलिए तो प्रांत कितने हो जाएंगे इसमें, 3 प्रांत जो आपका बनेगा वो 3 का कितना आएगा 6, और जो आपका बनेगा परिसर 1 वो बनेगा आपका कितना 1 का कितना बनेगा 2 बनेगा, 1 का कितना बन जाएगा 2, और यही इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 3 नंबर। देखिए 3 हमसे कह रहा है मान लीजिए a बराबर, कह रहा मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 और कितना 6, और रिलेशन दिया है r बराबर x कामा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये हमें दिया है। द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। क्या बोल रहा है, द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। कह रहा a से a में एक संबंध परिभाषित करना है, यानी आपको a से a में ही दिया है, मतलब जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा आपका, समझ लीजिए
ये 1 2 3 4 5 कितने दिए हमको? 6 दिए। इधर भी 1 2 3 4 5 6 दिए, मतलब सेम सेम नंबर दिए हैं, इधर भी इधर भी दिए नहीं दिए? ये रिलेशन में दिया है। अब इसमें कह रहा है इसमें रिलेशन इसमें दिखाओ, तो हम इसमें रिलेशन दिखा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तुमको दिया है, मतलब इस बार ए से ए में ही दिया है, ए के ही एलिमेंट लेने पड़ेंगे और ए ही वाले क्या होने चाहिए? आने चाहिए। ए के इधर उधर जाना नहीं है। जैसे इधर आने लगे रोक देंगे, तो आर बराबर देखिए क्या हो जाएगा। अगर आप 1 लेते हैं, क्या लेते हैं आप? 1 लेते हैं, इसमें x का मान 1 लीजिए, तो y का मान कितना आ जाएगा? 1 जुड़ के 2 आ जाएगा। अगर आप 2 लेंगे तो कितना आएगा? 3। अगर 3 लेंगे तो कितना आएगा? 4। अगर 4 लेंगे तो कितना आएगा? 5। अगर 5 लेंगे तो कितना आएगा? अगर हम क्या ले क्या इसमें 7 कहीं ले सकते हैं? है ही नहीं। तो आप इसके बाद क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। बोलिए भाई इसमें 7 ले सकते हैं क्या? 4 ले लिया, कितना ले? 4 ले लिया, 5 ले लिया, अगर हम 6 ले सकते हैं। अगर 6 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या इधर कहीं 7 है? जब वही उसी पर उसी दिया तो हम नहीं ले सकते। नहीं बात समझे भाई? 1 लिया 2 आ गया, 2 लिया 3 आ गया, 3 लिया 4 आ गया, 4 लिया 5 आ गया, 5 लिया 6 आ गया। बताइए आप क्या इसमें आप 6 लेंगे तो क्या कहां से मिलेगा? है ही नहीं तो कहां से ले सकते? ए पर ए ही था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब अगर तुमसे इसके प्रांत पूछ रहा है तो ये प्रांत हो जाते हैं, तुमको बताया है। परिसर पूछ रहा है तो क्या हो जाते हैं? ये परिसर हो जाते हैं। और कभी सह प्रांत पूछ ले तो ये पूरा डिब्बा पूरा खोल। तो आपको इसके प्रांत ही पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था हमसे? नहीं कह रहा इस संबंध को ए में एक संबंध परिभाषित है। नंबर 1, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो हमने तीर आरेख द्वारा दिखा दिया आपको। ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, नहीं हो गया? ये तीर आरेख द्वारा कह रहा था, हमने तीर आरेख द्वारा दिखा दिया। नहीं बात समझा क्या? फर्स्ट हो गया। और क्या कह रहा है? सेकंड नंबर में क्या हमसे बोल रहा है? सेकंड में बोल रहा है हमसे कि आर के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर लिखिए। हो गया? नहीं हो जाएगा? अरे प्रांत पूछ रहा हमसे तो प्रांत लिख दो, परिसर पूछ रहा परिसर भी लिख देंगे, हमसे पूछ रहा है इस बार क्या है? सह प्रांत, तो सह प्रांत भी लिख देंगे। कुछ भी नहीं, प्रांत में उठा दो 1 2 3 और कितने 4, कितने हो जाएंगे? 5। ये देखो उसमें मिल रहे थे नहीं मिल रहे थे? ये मैं तुमको बताया था, ये वाले होते हैं, ये होते नहीं होते? और परिसर में दूसरे वाले 2 3 4 5 और कितने 6, ये बन जाएंगे। नहीं बनेंगे? ये जो 2 4 3 4 5 और प्रांत सह प्रांत जो होता है टोटल क्या होगा? 1 2 3 4 5 कितना भैया? 6। यानी पूरा ए ही वही बोलिए बात समझने में। और ये आपका हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर कितना हमको दिया है? 1 2 3 डैश कितना दिया हुआ है? 14 तक दिया हुआ। r बराबर आपको दिया है x, y कॉलन, आपको दिया कितना? 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। जहां कह रहा है जहां x, y बिलोंग करते हैं किससे? ए से रिलेटेड है, ए से बिलोंग करते हैं। द्वारा बन रही फिर द्वारा ए से ए एक स्वच्छ संबंध, एक संबंध आर लिखिए। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। क्या लिखना है आपको? फिर से आपको ए से क्या लिखना है भैया? ए पर ही लिखना है आपको। रिलेशन जो लिखना है आपको क्या लिखना है? ए से क्या लिखना है आपको? ए से ए पर ही लिखना है रिलेशन। समझ रहे? यानी ए के बाहर हमको जाना नहीं। रखो मान इसको लिख लो सही से। अगर y इधर ले जाओगे तो प्लस का नहीं हो जाएगा? यानी y बराबर आ जाएगा आपका कितना? 3x आ जाएगा। y बराबर 3x आ जाएगा। रखो इसमें। अगर हम 1 रखेंगे x का मान तो y का मान 3 आएगा। 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। 3 रखोगे तो 3 3 9 आ जाएगा। 4 रखोगे तो 4 3 12 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? और अगर हम कितना रख देंगे? 5 रखेंगे तो 5 3 15 है ही भाई। ए में मिलेगा तो कहां होगा? नहीं होगा ना? ए से ए में कहेगा तो नहीं होगा। तो आप यही क्या करेंगे? रुक जाएंगे। सारे मान रख नहीं सकते तो आप निकाल लीजिए। आपका जो प्रांत होगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और कितना हो जाएगा? 4। और जो आपका परिसर होगा वो क्या हो जाएगा?
परिसर आपका हो जाएगा 3, 6, 9 और कितना हो जाएगा 12। और जो आपका सह प्रांत हो जाएगा, सह प्रांत वो पूरा का पूरा हो जाता है। सह प्रांत हो तो पूरा हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डैश कहां तक 14 तक, ये पूरा हो जाएगा। समझ रहे यही आपका आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये हमें दिया है r इज इक्वल टू x कामा x प्लस 5, ये हमको दिया सच दैट x बिलोंग्स टू, ये बोल रहा है 0, 1, 2, 3, 4, कितना दिया हमें 5, ये दिया हुआ द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, कुछ भी नहीं। r बराबर मान रखो, निकाल लो भाई, x के मान सब रख दो। कोई ये तो दिया नहीं कि आपको a पे a लगाना है, तो खाली x के सारे मान नहीं, रख दो, निकाल लो। x के मान रखोगे तो क्या होगा, 0 रखोगे तो 0 रह गए, 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ जब आप 1 रखोगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 रखोगे तो कितना आएगा 6। जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 अंदर 2 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 रखोगे तो 3 आएगा, और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या भैया। और 4 रखोगे तो 4 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा आपका 5 और 9 आ जाएगा। और उसके आगे अगर आप रखो कितना 5 तो 5 आएगा, और 5 5 कितना हो जाएगा 10, ये आ जाएगा। लिख लेना प्रांत इनके, नहीं लिख पाओगे, प्रांत ये सब हो जाएंगे इनके, और परिसर इनके बाद वाले हो जाएंगे, हो जाएगा ना। कर लेना, कुछ भी नहीं, बार बार वही चीजें आ रही। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा देखें क्वेश्चन नंबर 6। निम्न आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को 1 नंबर दिया है समुच्चय निर्माण रूप में, नंबर 1 लगाना है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप लगाना है, समुच्चय निर्माण रूप रोस्टर रूप में। और दूसरा नंबर जो हमको दिया है वो दिया है रोस्टर रूप। क्या दिया है रोस्टर रूप। देखिए क्या होते हैं रोस्टर रूप और निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप। ये फार्मूला लिखने पर आएगा, और ये ऐसे रिलेशन अंकों में लिखने में आएगा। देखिए हमको एक चीज दी हुई है, यहाँ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बना करके, इसने देखिए इस तरीके से बना हुआ है। ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 6, और ये दिया हुआ है 7। ये दिया हुआ है P, और ये दिया हुआ है क्या Q, ठीक है। इधर दिया हुआ है आपको 3, 4, 5, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इससे किससे कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे हमको दिया है। अब आपको इसमें लिख देना है, और फिर कह रहा है इसके प्रांत आप परिसर क्या है। अरे तो भाई प्रांत तो यही हो जाएंगे, और परिसर ये हो जाएंगे, वो तो ऐसे ही पता है। लेकिन आपको ये लिखना है समुच्चय निर्माण रूप है, तो समुच्चय निर्माण रूप आपका ये वाला होता है, और जो आपका रोस्टर रूप वो आपका ये अंकों वाला होता है। समझे। तो आप इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें लिख सकते हो r इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, अगर आप इसमें लिख दें क्या x कामा क्या लिख दें y, क्या लिखते हैं x कामा y लिख दें। सच दैट हम लिखना चाहे तो हम लिख दें कि x बिलोंग करता है किससे, P से, तथा कितना, और y किससे बिलोंग करता है Q से, y बिलोंग करता है किससे Q से बिलोंग करता है। और एक फार्मूला बना के लिख दो, क्या लिख दो आप, फार्मूला बना के लिख दो। फार्मूला क्या बनेगा, और यहां देखिए क्या हो जाएगा, और देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, ये अपनी तरफ से समझ के लिखना। देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी x में से आपको क्या करना होगा 2 घटा देना होगा। x में अगर 5 रखोगे 2 जाएगा तो कितना आएगा y मान आ जाएगा, 6 रखोगे 2 घटाओगे तो y मान आ जाएगा, और इसका 2 आ जाएगा। नहीं तो ये आपका बन गया, और यही आपका हो गया। बोले नहीं, बात समझ में आई। दूसरा नंबर ये दिया, दूसरा रोस्टर रूप, वो तो आपको क्या करना है, रोस्टर रूप तो वही होता है, खाली बस आपको अंकों में लिख देना। क्या लिखना है, 5 के साथ में क्या आया है 3, और आपको क्या आया है 6 के साथ में कितना आया है 4, और आपका 7 के साथ में कितना आया है 5, नहीं आया है। बताइए आप इनके प्रांत और परिसर लिख नहीं पाएंगे, ये प्रांत हो जाएंगे और इनके क्या हो जाएंगे परिसर, लिखे ही लिख लेना, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया।
ठीक हो गया, तो फिर ये आपका नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बता देंगे, 7 नंबर बता रहे, कितना बता रहे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमें दिया हुआ है, कह रहा है यदि R बिलोंग करता है n क्रॉस n पर, यानी R का जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर पर क्या है, इसका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, यानी n से n पर है ये। और हमको ये दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है, आपको दिया है 3,4 दिया हुआ है, 3,4, और हमको क्या दिया है 4,5 दिया हुआ है, 4,5, और हमको क्या दिया हुआ है 5,6 दिया हुआ है, 5, कितना दिया हुआ है 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है आर इनवर्स, क्या पूछ रहा है, और आर इनवर्स हमने आपसे बताया है, घुमा दो, 3 कितना कर दो 2, 4 कितना कर दो 3, और 5 कितना कर दो 4, और 6 कितना कर दो 5, और फिर जैसे आप ये करोगे वैसे ही तो आपका क्या मिल जाएगा, आंसर हो गया। और ये आपकी एक्सरसाइज क्या हुई, कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे।